कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है धर्म सुधार आंदोलन। तो इस वर्ष धर्म सुधार आंदोलन के क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 66 बीपीएससी में पुनर्जागरण क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं। तो इस वर्ष धर्म सुधार आंदोलन से क्वेश्चन आना लाजमी बनता है, या कह सकते हैं कि यहाँ से आ सकता है आपका क्वेश्चन धर्म सुधार आंदोलन। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स बता दूं, अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप जल्द से कोर्स परचेज जरूर कर लें। उसमें सारे टॉपिक आपको ऐप में ही वीडियो लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको लिखने में या कठिनाई नहीं हो, या आपके पास जो कम टाइम में तैयारी करने का जो अभी आपके पास दबाव है वो आपको अच्छे से वहाँ से अगर आप करते हैं तो ये दबाव आप पर से हट जाएगा। क्योंकि आपके पास पीडीएफ्स होंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप जो है वीडियो के माध्यम से समझे टॉपिक रहेंगे ही। बस आपको क्या होगा कि एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ पे एग्जाम में अच्छे से लिख लेंगे। तो बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, 40 दिन भी नहीं बचा है, और आपको पूरा सिलेबस करना है। और मैं यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के अराउंड करवाऊंगा पूरे हिस्ट्री में, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उसी में से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो चूंकि मेरा भी अनुभव है, हमने भी हिस्ट्री ऑप्शनल से मेंस लिखा है, तो यहाँ पे हमारे अनुभव से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो गलतियां हमारे द्वारा की गई वो गलतियां आपके द्वारा नहीं हो, ये मेरा यथासंभव प्रयास होगा। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं, तो जनरल मार्किंग की संभावना होती है स्टूडेंट्स। लेकिन फिर भी अब अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, अगर उसको ढंग से लिखा जाए और विभिन्न आयामों के साथ लिखा जाए तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। मैंने पुनर्जागरण में ही आपको बताया था कि आगे का टॉपिक जब पुनर्जागरण होगा तो उसके बाद सबसे पहले विशेष प्रभाव किस पे पड़ेगा, धार्मिक आंदोलन पे ही पड़ेगा, और सबसे पहले यूरोप में धर्म सुधार पे ही काम होगा। ठीक है, क्योंकि धर्म सुधार इसलिए होगा क्योंकि जो पोप और पादरियों की सत्ता जो थी व्याप्त हो चुकी थी पूरे व्यापक स्तर पे। तो जब बौद्धिक चेतना आएगा, जब तर्क आएगा लोगों के अंदर, तो वो लोग धर्म में भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। और यही प्रयास 16वीं सदी में आते आते जो है मार्टिन लूथर आते हैं और वो यहाँ पे सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका को हम किस प्रकार लिखेंगे, उसके आगे के टर्म को कैसे लिखेंगे, वो देखिए हमने एकदम सिंपल से शब्दों का प्रयोग किया है जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं विश्व इतिहास के, तो आप उसको भी अध्ययन करें। लेकिन अगर आप मेरा सिर्फ नोट्स पढ़ लेते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आपके लिए सफिशियंट है। पुनर्जागरण ने एक नवीन बौद्धिक एवं तर्क का प्रसार किया, जिसका परिणाम धर्म सुधार आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। तो मेन कारण क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन का पुनर्जागरण। लोगों के बौद्धिक चेतना का जब विकास हुआ तो वो लोग धार्मिक जो कट्टरता था, जो आडंबर था, जो पाखंड था, उससे लोग दूर होने का प्रयास करेंगे। 16वीं सदी आते आते ईसाई धर्म 2 भागों में बट गया, एक कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट नया ईसाई धर्म था जिसने कि जो पौराणिक या प्राचीन जो ईसाई धर्म में सुधार किया, और उसका नाम क्या दे दिया, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तथा इनके द्वारा सुधारों की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसे हम क्या कहते हैं, धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। सिंपल से शब्दों में, यानी 16वीं सदी में ईसाई धर्म में 2 भागों में बट गया और एक नया धर्म बना प्रोटेस्टेंट, जिसने कि पुरानिक जो प्राचीनतम जो ईसाई धर्म था उसमें सुधार लाया। वही क्या कहलाता है, धर्म सुधार कहलाता है। इस आंदोलन का प्रभाव केवल धार्मिक ही नहीं, लेकिन इसका प्रभाव स्तर पे देखेंगे तो केवल धार्मिक प्रभाव ही नहीं पड़ा, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक, यानी साइंस, विज्ञान, सब के क्षेत्रों में यहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके सबसे पहले कारण को हम लोग देखेंगे, क्या क्या कारण इसके थे। तो धर्म सुधार आंदोलन के कारणों को हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कारण पुनर्जागरण, उसके बाद दूसरा कारण धार्मिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा राजनीतिक कारण। तो इन चारों आयामों को हम देखेंगे, इसके कारण में हम लोग पढ़ेंगे। क्या हुआ पुनर्जागरण, 14वीं से 16वीं सदी में हुए पुनर्जागरण के पश्चात चीजों को देखने का एक नया दृष्टिकोण
आया। विश्व का धर्म केंद्रित के स्थान पर क्या हो गया, आपको हमने बताया था पुनर्जागरण का सबसे प्रमुख देन था मानव केंद्रित। ईश्वर केंद्रित से जगह अब विश्व क्या हो गया, मानव केंद्रित हो गया। मनुष्य एवं ईश्वर के मध्य प्रत्यक्ष संबंधों पर जोर देने की बात की जाने लगी। धर्मनिरपेक्षता का जो है शिक्षा का प्रसार किया जाने लगा। मुद्रण का विकास हो जाने के कारण नए तत्वों के विकास यानी तत्वों के विकास से धर्म सुधार आंदोलन का आधार तैयार हो गया। यानी जब लोग बाइबिल पढ़ने लगे, जब लोगों ने बाइबिल को पढ़ा तो उसको समझा, और जो पोप पादरियों के द्वारा जो पत्र बेचे जा रहे थे वो सब यहाँ पे लोगों को अखंडता या बुराइयां दिखने लगी और लोग जो है धर्म सुधार की बात करने लगे। चलिए, तो पुनर्जागरण को जरूर लिखेंगे पहला कारण में। दूसरा कारण है धार्मिक कारण। तत्कालीन धर्म तंत्र विशेष करके चर्च में जो पोप पादरी थे उसमें बुराइयां आ गई थी। पादरी के पदों को बेचा जाने लगा। जो पोस्ट उनके गुरु का था, जो उनके धर्म गुरु हुआ करते थे या धर्मात्मा जो भी होते थे, उनके पोस्ट को भी बेचा जाने लगा, जो पैसा देकर के खरीदा जाने लगा। पादरी विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे, क्योंकि उनको टैक्स भी देना नहीं था और बहुत बड़े संसाधन के मालिक भी हुआ करते थे। उसके बाद ये लोग अनैतिकता में लिप्त होने लगे। आम जनता का कर्मकांड के नाम पर अतिशय शोषण करने लगे। क्षमा पत्रों तक की बिक्री करने लगे, यानी एक ऐसा पत्र, अगर आप पाप करते हैं, अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आप क्षमा पत्र खरीद लीजिए, वो आपका माफ हो जाएगा। यानी इस तरीका से यहाँ पे धार्मिक आडंबर देखने को मिलता है, जिसका लोगों ने विरोध किया और वही परिणत धर्म सुधार आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। सामंतवाद का जब पतन होता है, आपको हमने बताया पुनर्जागरण के पीछे यह भी कारण था कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जब लोगों में चेतना आएगी तो धीरे धीरे धर्म युद्ध जब होता है इस्लाम और वर्सेज हमने बताया था ईसाई में, तो वहां पे सामंतों की शक्ति में कमी आती है और सामंतवाद का पतन देखने को मिलता है। तो वही राष्ट्र राज्यों का विकास और नए परिवर्तनों का संरक्षण राजाओं के द्वारा किया जाने लगा। चूंकि जो पोप पादरी थे वो बहुत बड़े संसाधन से युक्त थे, लेकिन वो क्या करते थे कि वहां पे कर नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे और अपनी समानांतर सत्ता चलाते थे, यानी राजा के समानांतर सत्ता चलाते थे। तो जो भी राष्ट्रराज थे वो हर संभव प्रयास कर रहे थे कि पोप पादरियों के द्वारा जो शोषण हो रहा है, जो कर लिया जा रहा है या समानांतर सत्ता चलाया जा रहा है, वो उसमें कमी आए, वो समाप्त हो। जिस कारण से राष्ट्र राज्यों ने भी धर्म सुधार आंदोलन को समर्थन कर दिया। ठीक है, जिसे कमजोर या समाप्त करके ही राष्ट्र राज्य विकसित हो सकते थे। तो राजनीतिक कारण भी यहां था। जो पोप एक राजा की तरह सत्ता करने लगे थे और टैक्स के नाम पे उगाही करने लगे थे, जो काम क्षत्रियों का था, जो राजा का था, वो काम जो पोप करने लगे थे, जिस कारण से राष्ट्र राज्यों ने धर्म सुधार को प्रोत्साहित किया, धर्म सुधार की तरफ खींचे आए और उन्होंने पोप पादरियों का विरोध किया। तो ये भी बहुत बड़ा प्रमुख कारण था धर्म सुधार आंदोलन का। उसके बाद आ जाइए आर्थिक कारण। अब क्या हुआ कि चर्च जो वसूली करते थे उसमें राष्ट्र राज्यों को स्वीकार नहीं था। वो चीज राष्ट्र राज्य नहीं चाहते थे कि चर्च जो है टैक्स वसूली करे। मध्यम वर्ग चर्च में जमा संपत्ति की अनुत्पादकता से क्षुब्ध था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति जमा थी। किसके पास? चर्च और पोप पादरी के पास। और पोप पादरी क्या करते थे कि ब्याज लेना पाप बताते थे, यानी जो व्यापारी वर्ग थे तो वो भी इनसे असंतुष्ट हो चुके थे, क्योंकि पोप पादरी ब्याज लेना पाप बता रहे थे। चर्च अपनी संपत्ति पे टैक्स भी नहीं देते थे, जिसका सारा भार किसको देना पड़ता था? मध्यम वर्ग को। तो ये आर्थिक कारण था जो कि धर्म सुधार आंदोलन का बना, क्योंकि मध्यम वर्गीय जो परिवार था, जो लोग थे, वो परेशान होने लगे, क्योंकि चर्च टैक्स नहीं देते थे और उनके कर का बोझ मध्यम वर्गीय लोगों पे डाल दिया जाता था। दूसरा कारण कि मध्यम वर्गीय जो व्यापार करते थे, वाणिज्य, मुनाफाखोरी और ब्याज को भी ये लोग पाप बताते थे, जिस कारण से यहाँ पे आप आर्थिक कारण में ये सब लिख सकते हैं। अब विकास देखिए किस प्रकार से शुरुआत हुआ। धर्म सुधार आंदोलन का व्यवस्थित विकास आपको 16वीं सदी में दिखेगा, मार्टिन लूथर से माना जाता है। ऐसे इनसे पहले भी 14वीं सदी में वाइक्लिफ ने बाइबिल का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। तो वाइक्लिफ एक पहले भी धर्म सुधारक इंग्लैंड में हो चुके थे, जिन्होंने बाइबिल का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था और धर्म की पुरातन व्यवस्था की आलोचना की थी।
किंतु उस समय उन्हें धर्म विरोधी बताकर का उनका बहिष्कार किया गया। यानी यहां तक कि किया गया कि उनके मरने के बाद भी, दफनाने के बाद उनकी हड्डियों को निकाल करके जलाया गया था। यानी उसको जो है गैर धार्मिक बता करके उनका बहिष्कार किया गया था। तो चूंकि उस समय ईसाई पोप पादरियों का बहुत ज्यादा वर्चस्व था मध्यकाल में। अब आ जाइए मार्टिन लूथर, 1489 से 1546 के बीच में इनका पीरियड चलता है। और मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो मार्टिन लूथर हैं। इन्होंने, और कहां के थे? तो जर्मनी के थे। इन्होंने ईसाई धर्म के नए स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत की थी। तो जो ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट धर्म बटा है वो इन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था। यह नया रूप पारंपरिक जो रूप है ईसाई धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थी उसका विरोध कर नए परिवेश के अनुसार सुधारों पर बल देता है। मार्टिन ने 1517 ईस्वी में द 95 थीसिस नामक एक शोध पत्र प्रकाशित किया था और उसमें उन्होंने चर्च की मान्यताओं को खुली चुनौती दी। और इस शोध पत्र या घोषणा पत्र की प्रमुख बातें जैसे निम्न थी: कर्मकांडों का विरोध हो। ये कर्मकांड जो भी पोप पादरी जो पाप के नाम पे जो क्षमा पत्र बेच रहे हैं उनका विरोध करने की बात की। जो मठ व्यवस्था था जहां पे विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे उसको समाप्त करने की बात की। उसके बाद जर्मन चर्च में जो बाइबिल पढ़ा जाता था उसमें जर्मन स्थानीय भाषा का प्रयोग हो वो उन्होंने कहा। और उन्होंने जो पोप पादरी था उसको बाहरी विदेशी बता करके यहां से बहिष्कार किया। उसके बाद चर्च की संपत्ति राज को वापस किया जाए, क्योंकि ये राज व्यवस्था के समर्थक थे, राजा के समर्थक थे, राष्ट्र राज्य के समर्थक थे। इन्होंने कहा कि संपत्ति जो है जो इनके पास है वो सारा किसको दिया जाए? राजा को दिया जाए या राष्ट्र राज्य को दिया जाए। तो जिससे क्या हुआ कि वहां के राजाओं ने भी इनको समर्थन दिया और वहां के जो मध्यम वर्गीय लोग थे उन्होंने पूरा समर्थन दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने द 95 थीसिस नामक घोषणा पत्र के माध्यम से अपना आंदोलन किया, वहां पे धर्म सुधार आंदोलन किया। तो इस घोषणा पत्र से सभी को फायदा था, इसलिए लगभग सभी वर्गों ने, खास करके मध्यम वर्ग यानी पोप पादरी को छोड़ करके लगभग सभी वर्ग, राजाओं ने भी यहाँ पे इनके विचार को समर्थन दिया। क्योंकि उस समय राष्ट्र राज्य बहुत गतिशील अवस्था में बनी हुई थी और वो भी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने लूथर के विचारों को यहाँ पे समर्थन किया था। अब देखिए व्यापक परिणाम स्तर पे क्या हुआ कि व्यापकता में देखेंगे लूथर के विचारों का व्यापक परिणाम क्या हुआ कि कुछ व्यापक परिणाम भी देखने को मिलता है। 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि के तहत लूथरवाद को मान्यता दी गई, यानी लूथर की जो कॉन्सेप्ट है उसको मान्यता दिया गया। अन्य देशों में अलग अलग प्रोटेस्टेंट सुधारक भी उभर कर आने लगे। तो जैसे जर्मनी में प्रोटेस्टेंट हुए उसी प्रकार से जैसे स्विट्जरलैंड में एक ज्विंगली थे विचारक, धर्म सुधारक, उन्होंने रिफॉर्म चर्च की स्थापना की। उसके बाद कॉल्विन ने स्कूल कॉलेज के माध्यम से प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार करना शुरू किया। उसी प्रकार से इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च ने सुधारवादी स्वरूप अपनाया, यानी अपने में सुधार करना शुरू किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं केवल जर्मनी में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्टेंट ने एक नया रूप लिया और उसने ईसाई धर्म में सुधार करने की बात की। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है प्रति धर्म सुधार आंदोलन, यानी जब कैथोलिक द्वारा फिर उसमें सुधार किया जाएगा। क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म में क्या हुआ कि नए ईसाई धर्म बने और उसमें क्या हुआ कि सुधार जो कुरीतियां थी, जो आडंबर था कैथोलिक या ईसाई धर्म में, उसको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन प्रति सुधार आंदोलन में क्या होगा, जो पौराणिक व्यवस्था पे आधारित कैथोलिक थे ईसाई धर्म में, उन्होंने अपने स्वयं में सुधार करने का प्रयास किया। इसीलिए इसको हम प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के तहत ईसाई धर्म के पुराने स्वरूप आप देखिएगा, इसी प्रकार से आप भक्ति आंदोलन भी आप देख सकते हैं। धर्म सुधार आंदोलन आपके देश में भी होता है, इसी प्रकार से भारतीय इतिहास में भी ये सब आगे चल करके देखने को आपको मिलेगा भक्ति आंदोलन के स्वरूप में। लेकिन अभी हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन के तहत ईसाई धर्म के पुराने स्वरूप कैथोलिक द्वारा सुधारों की जो प्रक्रिया हुई वही प्रति सुधार या काउंटर रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। प्रोटेस्टेंट के बढ़ते प्रभाव में प्रारंभ में छिटपुट हिंसात्मक प्रतिक्रिया भी हुई,
परंतु आगे क्या हुआ, समय अंतराल के बाद वैचारिक एवं संस्थागत स्तर पर स्वयं में भी सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यानी ईसाई जो कैथोलिक वाले थे उनको लगा कि अब जब तक हम अपने धर्म में सुधार नहीं करेंगे तब तक जो है, नहीं तो प्रोटेस्टेंट का जो विचारधारा ज़्यादा फैल जाएगा, वो ज़्यादा लोग मानने लगे। इसीलिए उसने अपने स्तर में सुधार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यही आपका है प्रति धर्म सुधार आंदोलन। अब आ जाइए धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। सबसे पहला क्या परिणाम आएगा, तो यूरोपीय धार्मिक एकता का अंत हो गया। जो पोप पादरी, रोम के जो पोप पादरी पूरे यूरोप में धार्मिक एकता के माध्यम से शासन कर रहे थे, वो अब समाप्त हो जाएगा धार्मिक एकता। अब कुछ कैथोलिक में बट जाएंगे, कुछ प्रोटेस्टेंट में बट जाएंगे, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस, ये किस में बट गए, तो ये आपके कैथोलिक में बट गए। उसी प्रकार से जर्मनी, नीदरलैंड, इंग्लैंड, रूस और पूर्वी यूरोप प्रोटेस्टेंट में बट गए। तो यानी यूरोप का धार्मिक स्तर पे क्या हो गया, बंटवारा होगा। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक स्तर पर राष्ट्रीय भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का प्रसार हुआ। चूंकि जो बाइबिल था वो लोकल लैंग्वेज में लिखा जाने लगा, जैसे लूथर किंग के द्वारा जर्मनी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया गया, जिससे जर्मन भाषा का विकास हुआ। उसी प्रकार से अन्य देश जो यूरोपीय देश थे वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, वहाँ के भाषा में बाइबिल का अनुवाद हुआ, जिससे क्या हुआ, सांस्कृतिक स्तर पर भाषा और साहित्य का विकास हुआ। अब आ जाइए बौद्धिक। व्यक्ति की महत्ता का विकास हुआ। व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल स्वयं पढ़ने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार दे दिया गया। लोग उसको खुद पढ़ करके विश्लेषण करके अपनी बौद्धिक चेतना बढ़ाने लगे। उसके बाद आ जाइए राजनीतिक। शासकीय शक्ति का विकास हुआ। पोप पादरी की सत्ता में कमी आएगी, वह कमजोर होगा और शासकीय सत्ता में यहाँ पे आप देखेंगे कि बढ़ोतरी मिलेगी। राष्ट्र राज्यों का उदय होगा, फिर व्यापार, वाणिज्य, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी। लेकिन बीच के संदर्भ में आप ये भी देखेंगे कि 30 वर्षों तक प्रोटेस्टेंट और जो है कैथोलिक के बीच में एक लंबा 30 वर्षीय युद्ध चला। 1618 से 1648 में लास्ट में जाकर के वेस्टफेलिया की संधि हुई और उसके तहत जो है यह यूरोप में शांति व्यवस्था कायम किया गया। क्योंकि ये लोग आपस में ही लड़ने लगे, हम बेस्ट तो हम बेस्ट, यानी प्रोटेस्टेंट आगे कि कैथोलिक आगे, इसी विचार पे ये आपस में ही लड़ने लगे और 30 वर्षों तक यूरोप जो है युद्ध से घिरा रहा। यानी वैचारिक धार्मिक युद्ध कह सकते हैं। ये आपस में ही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म आपस में लड़ते हैं, लेकिन लास्ट में फिर वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से यहाँ पे शांति की व्यवस्था कायम की जाती है। तो इस तरीका से आप धर्म सुधार आंदोलन के कारण, परिणाम और मार्टिन लूथर के बारे में यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं तो आपका अच्छा आंसर राइटिंग माना जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मैंने इसको तेजी से कवर किया और यही टॉपिक आप अच्छे से अगर आप लिख देते हैं तो आपके 50 में से कम 30 मार्क्स जरूर आ जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लास्ट में यही कहूँगा, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करने में भी मक्खी चूसी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए जब तक आपको अगर अच्छा लगता है तो जरूर वीडियो देखें और लाइक्स जरूर कर दिया करें, जिससे प्रोत्साहन मिलता है। जो टीचर होते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। चलिए, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो या हमारी संस्थान को योगदान देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।